नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। पुरानी एक कहानी तो आपने सुनी होगी, अली बाबा और 40 चोर की। अली बाबा और 40 चोर की कहानी बड़ी फेमस हुई है, बच्चा बच्चा जानता है। और उसका काम करने का तरीका आपने देखा होगा, ये कहानियों में सुना होगा। अकूत संपत्ति उसने अर्जित की, लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को लूटा और एक गुफा में ले जाकर अपना सारा खजाना एकत्र किया। और एक उसने कोड वर्ड रखा, जब भी वो गुफा का दरवाजा खोलना होता था तो वहां जाकर बोलते थे, खुल जा सिम सिम। और 40 चोरों की टीम थी उसकी। लेकिन सिर्फ उसके पास एक कमी थी, वो ये थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो जो इतना बड़ा उसने साम्राज्य खड़ा किया था वो ऐसे नष्ट तो नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, उस कहानी के अंत में उसके 40 चोर एक साजिश करके सारे के सारे गरम तेल डाल के, क्या नाम था उसका, फर्जीना या जो भी था, मर्जीना, उसने सबको खत्म कर दिया। तो एक साजिश के तहत उसका सारा साम्राज्य खत्म हुआ। अब आप कहेंगे कि ये मैं कौन सी कहानी सुनाने बैठ गया, लेकिन जिस बारे में मैं बात करने वाला हूं उसके साथ आप जब इसे जोड़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। एक हमारे इतिहास में हुए हैं चाणक्य। देखिए, राजनीति के महागुरु महाज्ञानी आज तक जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी राजा को अपनी सत्ता चलानी है तो हर विभाग में उसको ऐसे जासूस तैनात करने चाहिए कि जो जनता की, अधिकारियों की फीडबैक राजा को देते रहें, ताकि राजा को पता चलता रहे कि उसके राज्य में चल क्या रहा है और उसे राजकाज करने में सुविधा हो। अब लगता यह है कि देखिए, हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, इन्होंने दोनों ही बातों को दिल से लगा लिया है, सीरियसली ले लिया है शायद। क्योंकि अभी जो ताजा निर्णय हुआ है जिसमें एलजी साहब ने 400 जो प्राइवेट कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए थे उनकी अचानक से बर्खास्तगी कर दी है, तो उससे तो लग यही रहा है कि मामला कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप समझ रहे हैं। देखिए, 23 विभागों के अंदर कहा यह जा रहा है कि अपने 400 जासूस फिट करके और प्रत्येक विभाग की एक एक बारीक जानकारी अपने पास मंगाने के लिए इनको नियुक्त किया गया। इनको विश्वास पात्र, जानने वाले और जो इनकी योग्यता है वो भी छिपाई गई या जाली सर्टिफिकेट इनके लिए गए। विभाग की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई भी नियम, कायदे, कानून इनको दरकिनार करके इन सबकी भर्ती की गई। किसने इनका इंटरव्यू लिया, किसने इनकी योग्यता परखी, किसने इनका वर्क एक्सपीरियंस चेक किया, किसने इनका पास चेक किया और इस विभाग के उपयुक्त हैं या नहीं, और किस डिपार्टमेंट में इनकी जरूरत है, ऐसा भी कुछ नहीं। देखिए, अगर जो भी कोई काम करता है सरकारी कर्मचारी तो वो अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, लेकिन पता ये चल रहा है कि ये सारे कर्मचारी सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहे थे। अब ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था नहीं है, इस पे देखिए सारी मारामारी चल रही है। अब आपको ध्यान होगा कि जो फीडबैक यूनिट थी, जो 1 साल चला के बंद कर दी गई किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि वो अर्हारी नहीं थी, मतलब वो चलाई नहीं जा सकती थी, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं हुई। और उस फीडबैक यूनिट में जो सरकार की एजेंसियां थी, उनके जो जो अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, मतलब जो सरकार की डिटेक्टिव एजेंसियां थी इस टाइप के, जो उनके रिटायर्ड अधिकारी थे, उनको सेवा में लिया गया और उनसे प्रत्येक विभाग की जांच कराने की योजना थी। लेकिन अब वो विवादों में आ गई स्कीम, तो अब वो चल नहीं पाई। तो हो सकता है कि सारे विभागों में जांच पड़ताल करने के लिए बारीकी से ये एक डिपार्टमेंट क्या, सभी डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति की गई। अब आप खुद ही सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी जब उसे कोई उससे जवाब मांगे, उसका काम चेक करे या उसके कामों में कोई नुक्स निकाले, तो उसे कैसा लगेगा। अब ये सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट जब उनके कामों में दखल देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं, एक सामान्य सी बात है कि उन्हें अच्छा तो नहीं लगेगा।
अब देखिए, इसमें लगता ये है कि केजरीवाल जी इनसिक्योर्ड हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए हर कदम वो अपने हिसाब से लेना चाहते हैं। लेकिन नियम कायदे कानून छोड़कर जो वो ये काम कर रहे हैं, उनके बीच में आ रहे हैं एलजी। अब आम आदमी का बयान तो ये है कि देखिए, सारे के सारे हम जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे सारे इशू को, और वही हमारा फैसला करेगा। अब देखिए, आप अपने अपने प्राइवेट कर्मचारी नियुक्त करें मंत्रालयों पे नज़र रखने के लिए, और उसके काम को अगर रोका जाए तो आप शिकायत करें। ये एक बड़ा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट क्या नज़रिया अपनाता है इनके इस काम में। अब सवाल ये उठता है कि अगर वास्तव में ये कर्मचारी क्वालिफाइड हैं तो इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। देखिए, आप किसी को जॉब दे रहे हैं तो उसे बताएंगे उसकी जिम्मेवारी क्या है, उसे काम क्या करना है। लेकिन अगर ऐसा निर्धारित नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, और किसने इन्हें शॉर्टलिस्ट किया। भाई, कोई उसका इंटरव्यू हुआ होगा, कोई विभाग होगा जो इंटरव्यू के द्वारा उनकी क्वालिफिकेशन चेक करके उन्हें नियुक्त करता है, तो वो उनकी क्वालिफिकेशन की मेरिट क्या है। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि जो इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह भी लगाए हैं, तो उसमें से कई सर्टिफिकेट जाली पाए गए हैं, और जो इनकी डिग्रियां हैं उनकी भी जांच चल रही है, वो भी जेल के जांच के घेरे में आ गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, एलजी साहब को परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखना चाहिए मंत्रालय के अंदर कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनका। भाई, आखिर आप जनता का लाखों रुपए जब लगा रहे हैं तो उन किस काम के लिए उन्हें रखा गया है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, हर साल इसकी समीक्षा करना जरूरी है। अब अब दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जो चुनी हुई सरकार है उसमें दिल्ली सरकार को अधिकार है अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग का, तो सवाल ये भी उठता है कि जब पूरा का पूरा मंत्रालय घपलाई और घोटालों में लिप्त होगा तो जिम्मेवार कौन होगा फिर, कि जनता के पैसों की बंदर बांटना हो, इसका जिम्मेवार कौन होगा। और अगर केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है तो वो गलत क्या करती है, क्योंकि बंदर बांट करने का तो राइट नहीं है, जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई होती है। अगर आप उसका इस तरह से दुरुपयोग करेंगे तो उस पर चेक तो कोई ना कोई करने वाला होना चाहिए ना। और अगर चलिए मान लीजिए कि केंद्र सरकार या एलजी साहब नहीं करते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई अपनी कमेटी नहीं बना देनी चाहिए जो इनकी फिजूल खर्ची पे नजर रखे, जनता के पैसे की बर्बादी पे नजर रखे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए, शाहीन बाग हुआ उसमें एक शांति समिति बनाई थी ना, एक किसान आंदोलन हुआ उसमें भी अपनी समिति बनाई थी, तो बना देनी चाहिए ना भाई साहब। और इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने दखल दिया। मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई परिणाम नहीं निकला, हालांकि निकला तो नहीं, अगर नहीं भी निकला लेकिन एक कदम तो उठाया। तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह की समिति बना सकता है। और हमारा तो देखिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह की समिति बननी चाहिए, ताकि कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इस तरह की फिजूल खर्ची कोई भी करे उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर कोई नियम कायदे से अलग हटकर काम करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, इसमें दिक्कत क्या है। और कोई भी गलत काम करे, केंद्र सरकार भी कर सकती है, कोई भी दूध का धुला हुआ तो होता नहीं है, तो सबके कामों पे निगरानी रखे। अब यहाँ हो उल्टा रहा है कि देखिए, जो ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसकी शिकायत भी उन्हीं से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या नजरिया अपनाता है। और मजे की बात तो यह है कि पूरे प्रकरण में अरविंद केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। तो पार्टी का स्टैंड मैंने बताया, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखना यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाने वाला है। क्या वो केंद्र सरकार को निर्देश देगा कि जो एलजी साहब ने बर्खास्तगियां की हैं उसे निरस्त किया जाए, या वो ये निर्देश देगा कि जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, नियम कायदों से अलग हटकर खुद जिम्मेवारी ना लेकर जो उन्होंने ये अपनी मनमर्जी से भर्तियां की हैं, इसको जारी रखें। अब आपकी की राय क्या है दोस्तों, इस बारे में आप अपनी टिप्पणी से हमें अवगत करा सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।